ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 155 एनएम की है और व्हील बेस अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको मिलता है व्हील बेस वो मिलता है 1238 एमएम का। तो इस तरह से ये ओवरऑल स्कूटी का फिगर भी मैंने आपको बता दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। फ्रेंड्स, आज की डेट में जो सबसे प्रैक्टिकल अगर आप बात करें टू व्हीलर में आता है तो वो आता है क्या, वो आती है एक स्कूटी। और स्कूटी अगर अफोर्डेबल हो, स्कूटी अगर स्टाइलिश हो और स्कूटी अगर बहुत आपके प्रैक्टिकली यूज़ के लिए हो तो फिर बात क्या है। और इसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्कूटी की, जिसका कि ओवरऑल अगर आप देखो तो उसके लुक से लेके मीन्स लुक में अट्रैक्टिव लुक, तो इसके अलावा अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो नो डाउट कि हीरो की ये जो स्कूटी है अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्यूट सी लग रही है। और ये कौन सी है तो प्लेजर प्लस। तो प्लेजर प्लस है आज, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी बढ़िया है और क्या क्या चीज़ें आपको इस स्कूटी के अंदर में मिल जाती है और क्या ये स्कूटी आपको लेनी चाहिए। वैसे अब डिज़ाइन देख लो तो आपको बहुत ही डिज़ाइन जो है क्यूट सा लगेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। और अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप शोरूम में आके देखते हो तो नो डाउट आपको ज़रूर दिल करेगा कि आप इस स्कूटी को ज़रूर बाई करें। और क्या क्या चीज़ें खास बनाती है उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्कूटी के अंदर में क्या खास है और क्या चीज़ें आपको बेसिक जो है वो चीज़ें स्कूटी में अवेलेबल है और ये हीरो आपको प्रोवाइड करा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। और फ्रंट प्रोफाइल में अभी भी मुझे लगता है कि गुंजाइश की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्कूटी के अंदर में अब जो है मैक्सिमम दे आर प्रोवाइडिंग टेलीस्कोपिक। तो आई होप आगे चल के टेलीस्कोपिक ज़रूर हीरो दे। और एक अभी यहीं पर मैं बोलूँगा गुंजाइश है जो कि हीरो को करना चाहिए। इसके अलावा देखोगे तो जो अलॉय व्हील है इसका बहुत बहुत अच्छा लुक इसका ज़रूर है, नो डाउट। C8 के टायर दिए हुए हैं और ये जो है आपको टायर 10 इंच के हैं, तो 10 इंच के टायर आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसके अलॉय व्हील्स मैंने आपको बता दिया बहुत नाइस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इसके अलॉय व्हील्स, नो डाउट। साथ में रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। इन सब चीज़ों में बात करें तो प्रैक्टिकली सब चीज़ अच्छा है। सिर्फ टेलीस्कोपिक हो जाता तो थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि कंफर्ट के लिए टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर रियली नो डाउट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और अब तो एक्टिवा ने भी दे दिया है, जो कि बहुत समय से यूज़ इसी टाइप का जो है हाइड्रोलिक कर रहा था, लेकिन अब एक्टिवा ने भी जो है टेलीस्कोपिक दे दिया है। तो आई थिंक कि हीरो भी जो है बहुत जल्दी आपको टेलीस्कोपिक प्रोवाइड करा देगा। लेकिन अगर इनसे ध्यान हटाएं तो आप देखोगे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ये येलो कलर में बहुत ज़्यादा खिल रही है ये स्कूटी, नो डाउट। ऑन करके दिखा दिया मैंने आपको, तो ये आपके जो है इसके LED लाइट्स हो गए और इसके अलावा DRLs भी इसके रन हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्कूटी में आपको इतना बढ़िया लाइट मिल जाता है तो और क्या चाहिए। और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है स्कूटीज़ में, जो अगर आपको ये दे रहे हैं हीरो अगर दे रहा है ना, तो रियली नो डाउट जो इसका मिरर है, आप फिनिशिंग देखो कितना बढ़िया है इसका। और साथ ही साथ ये फुल क्रोम है। और ये बात होती है कि अगर आप स्टैंडर्ड की बात करो तो नो डाउट ये देखो आप फुल्ली क्रोम है और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। यहाँ भी पूरी क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है। तो ये ओवरऑल देखो ना आप, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्कूटी के साथ में और मैच कर रहा है। सो ये एक अच्छी चीज़ है मैं बोलूँगा। अगर यही इसी टाइप का ना ये ब्लैक लगा देते, लाइक इसका जो है ये देखो आप इस टाइप का लगा देते, इस टाइप की क्वालिटी लगा देते तो शायद कहीं ना कहीं मैच नहीं करता, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्रोम की फिनिश इसके साथ में जो है बहुत ज़्यादा नाइसली एडजस्टेड है। यहाँ पे क्रोम अच्छा लग रहा है, मिरर बहुत अच्छा लग रहा है और इस टाइप से ये कहीं ना कहीं इन्हेंस ज़रूर कर रहा है ओवरऑल स्कूटी के लुक को, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपको जो है फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप एनालॉग और डिजिटल दोनों का यहाँ पे मिक्सअप है। तो आप देख रहे हो कि स्पीडोमीटर का यहाँ पे जो है ये एनालॉग है। इसके अलावा फ्यूल का आपको जो है यहाँ पे डिजिटल दिख रहा है, इंजन हजार्ड लाइट्स भी है। इसके अलावा आपको टर्निंग के लिए भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और टर्निंग काफ़ी जो इसके अंदर में टर्निंग वाला साउंड है काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्श है। इसके अलावा और क्या है तो आप देखो साइड स्टैंड का भी इंडिकेटर है, यानी साइड स्टैंड जब आप यहाँ पे गिराओगे तो यहाँ पे ये लाइट जो है ऑन हो जाएगी और जैसे उठाओगे ये ऑफ हो जाएगी। तो साइड स्टैंड इंडिकेटर्स आजकल मैन्युफैक्चरर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ रखने के लिए आपको मिल ही जाता है।
और सिर्फ आपको सामान रखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे एक USB चार्जर भी मिल जाता है यहाँ नीचे में। तो इस तरह से है कि आप मोबाइल भी यहाँ पे रख के जो है अपना मोबाइल रख के और आराम से चार्ज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत बढ़िया चीज़ है। हीरो जो है i3s टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, जो अपने हर एक बाइक में और स्कूटी में i3s टेक्नोलॉजी देते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका जो है पेट्रोल सेविंग का काम ज़रूर करता है। बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में, अगर यहाँ देखोगे तो आप जैसे यहाँ भी क्रोम की फिनिश दी हुई है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ भी 3D में प्लेजर लिखा हुआ है, प्लस ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा ये देखो, आप अगर देखोगे तो फुटरेस्ट जो है यहाँ पे अंदर चला जाता है, तो ये भी अच्छा है, तो लुक को इन्हेंस करता है कहीं ना कहीं, और ये एक बेटर ऑप्शन है। तो इस तरह से इसके अलावा आप देखो तो यहाँ भी स्पेस आपको काफ़ी मिल जाता है सामान रखने के लिए। और इसके अलावा और क्या है वो देख लेते हैं, रियर में देख लेते हैं। तो रियर में भी आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं और साथ ही साथ 10 इंच के टायर्स इसके अंदर में है। मोनो सस्पेंशन है, आपको सिंगल सस्पेंशन होता है स्कूटी में, तो यहाँ पे सिंगल ही है। और इसके अलावा जो है ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक है। और ओवरऑल देखो तो मैंने जैसा बताया कि और हर जगह कहीं ना कहीं आपको जो है फिलअप किया हुआ है आपको क्रोम की फिनिश। तो यहाँ पर भी एग्जॉस्ट पे क्रोम की फिनिश दी हुई है और यहाँ पर भी क्रोम दिया हुआ है, तो अच्छे से नाइसली एडजस्टेड क्रोम किया हुआ है, इवन यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल लुक की बात करें तो नो डाउट स्कूटी बहुत इन्हेंस कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये आपको प्लेजर प्लस FI इंजन के साथ में है, यानी आजकल तो मैक्सिमम जो भी BS6 सभी आने लगे हैं तो FI इंजन के साथ में ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कूटी है आपको ज़रूर अट्रैक्ट करती है, अगर आप इसको देखने आते हैं या लेने आते हैं शोरूम में तो ज़रूर आपको अट्रैक्ट करेगी अपने लुक से। इसके अलावा देखो आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कुशनिंग बहुत अच्छी है और बैक रेस्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है। और स्कूटीज़ में तो कभी भी सिटिंग को लेके कोई क्वेश्चन कभी नहीं हुआ है। पिलियन से लेके राइडर तक के लिए हमेशा जो है स्कूटीज़ में आपको अच्छा भरपूर जगह मिल जाती है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बात कर लें कि क्या इसका जो है स्टार्ट करके देखते हैं। और स्टार्ट किया और साइलेंट कितना इंजन है, शायद स्टार्ट हो चुकी है, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। और मैं आपको आवाज़ इसकी सुनाता हूँ, ये देखो। और अगर मैं इसको रेस भी देता हूँ तो ये इसका साउंड हो गया, जो कि साइलेंट है क्योंकि BS6 इंजन है, तो साउंड भी जो है साइलेंट है। और नो डाउट लुक के साथ और हर चीज़ जो इसके अंदर में दी हुई है बहुत ही ज़्यादा यूज़र कंफर्ट दी हुई है। अगर ये बात करोगे तो यहाँ भी हैंग करने के लिए आपको एक दिया हुआ है, तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए यहाँ पे की आपको इंसर्ट करना है। और ये आपको जो है इसका बूट स्पेस है, यहाँ पे आपको एक लाइट दी हुई है। और आजकल मैक्सिमम बहुत सारी कंपनियाँ दे रही हैं लाइट, तो यहाँ पे लाइट आपको मिलता है। एक फुल साइज़ आप यहाँ पे एक हेलमेट रख सकते हैं, फुल साइज़ नहीं, आप मिड साइज़ का एक हेलमेट रख सकते हैं यहाँ पे। और इतना स्पेस आपको जो है मिल जाता है। टूल बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। और फ्यूल के लिए यहीं पे आपको उतरना पड़ेगा और फ्यूल भराने के लिए तो ये कैपिंग जो है आई थिंक अगर ये यहाँ पे लगाते शायद तो ज़्यादा और बेटर होता। तो यहाँ पे आपको उतरना ज़रूर पड़ेगा और तभी आप फ्यूल जो है इसके अंदर में फिलअप करा सकते हैं। कीज़ काफ़ी बढ़िया है, सॉलिड है, अच्छे हैं। और इस तरह से ये टोटल प्रैक्टिकली देखें तो स्कूटी अच्छी है नो डाउट। और आप शोरूम में जब आके देखेंगे तो आपको और बढ़िया लगेगा। बात कर लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस देती है, यानी ऑन पेपर इसका पावर कितना है। तो फ्रेंड्स अगर ऑन पेपर इसके पावर परफॉर्मेंस की बात करो तो इसके अंदर जो इंजन है वो एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है और डिस्प्लेसमेंट है वो है 110 cc, 110.9 है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पावर bhp की तो वो आपको मिल जाता है 8 bhp का पावर इसके अंदर में, जो कि 7000 RPM पे रन करता है। और मैक्सिमम स्कूटीज़ का इतना ही आपको फिगर आउट देखने को मिलता है, तो ये इस मामले में बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है बाकियों से। इसके अलावा टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी इसके अंदर में बहुत बढ़िया है नो डाउट। 8.7 Nm का टॉर्क है जो कि रन करता है 5500 RPM पे, तो ये भी सही है। और इसके अलावा आपको जो है इसके अंदर में किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, किक भी आपको इसके अंदर में दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या, तो इसके अलावा इसके टैंक की बात करें तो ये जो कैपेसिटी है वो 4.8 लीटर की है। और इसका जो मैक्सिमम जो कर्व वेट है वो अगर बात करें तो ये 106 इसका कर्व वेट है। तो बाकी स्कूटीज़ के मुकाबले इसका जो कर्व वेट है वो बहुत सही है, यानी कि बहुत हैंडलिंग जो भी स्पेशली लेडीज़ उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है हैंडल करने के लिए, क्योंकि इसका जो वेट है वो 106 kg है, जो कि एक बहुत ही आइडियल वेट है किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम स्कूटीज़ 110-115 kg तक चली जाती है, उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसका वेट जो है वो इतना है कि बहुत आराम से आप हैंडल कर सकते हैं।
ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 155 mm की है, और व्हील बेस अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको मिलता है व्हील बेस वो मिलता है 1238 mm का। तो इस तरह से ये ओवरऑल स्कूटी का फिगर भी मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि ये स्कूटी जो है बहुत प्रैक्टिकल किन के लिए है, जो लेडीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और लुक से लेके हैंडलिंग तक में ये उनके लिए एक बहुत ही आइडियल चॉइस ज़रूर रहेगी। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि ये स्कूटी देती कितना है। तो देने की जहाँ तक बात आती है तो ये स्कूटी आपको क्लेम जो करती है वो 45 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती है, और इससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, और ज़्यादा का वादा ये करते हैं इस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं आपको 45 प्लस का किलोमीटर जो है पर लीटर आपको ज़रूर डिलीवर कर देगी ये, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं। इसके साथ बात कर लें रेट की, तो रेट की जो बात आती है वो आती है स्कूटी की, दैट इज़ 1 लाख रुपए है ऑन रोड प्राइस तेलंगाना में। अलग अलग स्टेट्स में थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत आगे पीछे ज़रूर हो सकता है रेट। तो 1 लाख रुपीज़ में इतनी प्रैक्टिकल और इतनी गुड लुकिंग स्कूटी आप अपना बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो हैदराबाद में लोकेशन है इसका मैं आपको एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक जो स्कूटी है हीरो की यानी प्लेजर प्लस ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।